हम लोग कंकाल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंकाल। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। और कंकाल दो प्रकार के होते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है उपांगी, एक होता है और दूसरा होता है अक्षीय। क्या होता है? अक्षीय। एक होता है उपांगी और एक होता है अक्षीय। इसको कहते हैं एपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। ये उपांगी हड्डी जो होता है हम लोग को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। जैसे पैर की हड्डी दोनों हो गया, हाथ की हड्डी जो है, और यहाँ पर पीछे देखिएगा एक बड़ी सी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी नहीं, यहाँ पर जो पीछे हड्डी है इसको स्कैपुला कहते हैं। बड़ी सी हड्डी है, कंधा को जोड़ता है। यहाँ पर कॉलर बोन है। क्या है? कॉलर बोन। ये सब हड्डी जो है यह हमारा मदद करता है। कैसे? सीधा खड़ा रहने में। क्या करने में? आंतरिक अंगों की रक्षा नहीं करता, लेकिन ब्रेन की हड्डी ब्रेन की रक्षा करता है। यहाँ पर जो फट्ठी लगा हुआ है, रिब्स जो है, बहुत सारी फट्टियाँ हैं ना, देखिएगा ऐसे दबाइएगा तो नहीं रहता, इसको कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। ये इसमें कलेजा है, दिल है, गुर्दा है, किडनी है, सबकी रक्षा करता है। पीछे स्पाइनल कोड की रक्षा करता है। रीढ़ की हड्डी, पीठ में जो है रीढ़ की हड्डी, वह पूरा ब्रेन का नस गया हुआ है, तो ये सब रक्षात्मक होता है, उसको अक्षीय कहते हैं। और उपांगी जो होता है उसको कहते हैं जो सीधा खड़ा रखता है। और इसकी संख्या कितना है? 126। तो कितना बचा? 80 और 126 बराबर 206। तो जिसमें आपको कल पढ़ाए थे हाथ की हड्डी। हाथ कितनी संख्या में हम लोग को रहता है? 2। 3 किसको हाथ रहता है? 2 हाथ है, 30 इसमें 30 इसमें, कितना हो गया? 60। और 2 पैर है तो 30 इसमें 30 इसमें, तो कितना पड़ गया? 120। 120 हड्डी जो होता है ऐसे ही होता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 120। बचा 6 में बताएं अभी तुरंत। पीछे हमारा जो गर्दन से जोड़ता है, पीठ को जोड़ता है, बड़े से हड्डी है, इसको कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं? यहाँ पर हड्डी रहता है, उसको कहते हैं कॉलर बोन। लड़की लोग कहती है ब्यूटी बोन। बहुत सारे लड़की इतना कपड़ा ऐसे रखती है, कटिंग दिखाती है हड्डी, जिसका हड्डी निकल रहता है, ब्यूटी बोन कहलाता है। इसलिए ब्यूटी बोन, ठीक है, ब्यूटी कहा जाता है हीरोइन मॉडल के मॉडल में, मॉडल के हिसाब से जो हीरोइन आर बनती है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री या सीरियल में काम करती है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जिसका हड्डी ऐसे दिखता है ना तो उसको कहते हैं खूबसूरत। खूबसूरत है। अब पता नहीं कैसे हड्डी देखने से खूबसूरत हो जाता है, अच्छा लगता है नहीं अब तो ब्यूटी बोन कहते हैं। और 2 जांघ पर हड्डी होता है, उसको कहते हैं पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक। तो 30 गुने 4, 30 गुने 2 गो हाथ, 2 हाथ और 2 पैर, 120 हो गया ना। 4 हो गया तो 120। और स्कैपुला कितना हो गया? स्कैपुला कितना हो गया? 2। बकल 2 ये कंधा पर रहता है। यहाँ पर स्कैपुला 2, कॉलर बोन कितना हो जाएगा? 2। और 2 कमर पे पेल्विक रहता है, उस मतलब कितना हो गया? 126 हो गया। 126 हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग कल पढ़ चुके थे, क्योंकि देखिए ये 126 हड्डियां जो है, अगर ये हड्डी नहीं रहेगा तो हमारा पीठ सीधा नहीं रहेगा, शोल्डर को जोड़ता है, ये नहीं रहेगा तो कमर लुचुर पुचुर करेगा, हिलते रहेंगे, ठीक है। हाथ नहीं रहेगा तो कुछ काय नहीं, पैर नहीं रहेगा तो चलेंगे। ऐसे पैर पर जो है अधिक वजन रहता है। ये मेरा पैर है, यहाँ से ऊपर वाला भाग 80% होता है, इसी पर न वजन है, इसलिए भगवान यहाँ पर एक पटेला लगाए हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। तो हाथ की हड्डी को एक बार और देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे ऊपर क्या रहेगा? ह्यूमरस। और उसके बाद 2 हड्डी रहेगा, रेडियस और अल्ना। रेडियस और उसके बाद क्या आएगा? 8 हड्डियां। 8 हड्डियां कौन सी होगी? कार्पल। 8 हड्डियां क्या होगी? 8 को गिन लो ना, फोटो हम बनाते रहेंगे, पढ़ाए हुए हैं, तो 8 को क्या हो जाएगा? कार्पल। और 5 कितना क्या होगा? मेटाकार्पल। और उसके बाद फ्लेंजिस होगा, उंगली में कितना होगा? 14। अर्थात कुल मिला के हाथ में हड्डी आप लोग को पहले बता चुके हैं कितना होता है? 30। क्या क्या? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। कोई दिक्कत? अब आते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं पैर की हड्डी में। किसकी हड्डी में? पैर की हड्डी।
पैर की सबसे ऊपर वाला जो जांग की हड्डी होती है उसको कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फीमर। और हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है। जो जांग की हड्डी है उसी को कहते हैं फीमर, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी। अब देखिएगा, इस पर जैसे ही फीमर आता है तो एक गोल कटोरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उसको क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी संख्या भी एक, फीमर की संख्या भी एक। इसके बाद दो हड्डी रहता है। इसके बाद दो हड्डी, एक रहता है टिबिया, एक का नाम क्या है? टिबिया, और एक दूसरे का नाम है फिबुला। क्या नाम है? फिबुला। फिबुला एक है टिबिया, एक है हाथ में रहता है रेडियस अल्ना। हाथ की हड्डी कहते हैं रेडियस अल्ना, और ऊपर वाला को ह्यूमरस कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? फीमर। उसी प्रकार से जैसे कि ह्यूमरस एक, फीमर एक, टिबिया एक, उसी प्रकार से रेडियस एक, अल्ना एक, तो फिबुला एक। ये हड्डी वैसा ही रहता है। यहाँ पे भी दो हड्डी है, तो उसी प्रकार हमारे पैर में भी दो हड्डी है। लेकिन पैर में एगो ऊपर से पटेला रहता है। क्यों रहता है? कि शरीर का वजन बर्दाश्त कर सके, सहन कर सकते। हाथ में तो वजन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे फ्री घूमते रहता है। ठीक है, ऐसे भी जो उपांगी हड्डी है, इसके टूटने फूटने पर जीवन पर असर नहीं पड़ता है। जैसे हाथ टूट जाएगा जिंदे रहेंगे, पैर टूट जाएगा जिंदे रहेंगे, लेकिन रिब्स टूट जाएगा और चल गया कलेजा में, फेफड़ा में, किडनी में, तो आई ब्रेन गया तो एमसीबी गिरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। बता के तरह से घूमेंगे नहीं, ब्रेन हो गया। तो ये सब जो है अक्षीय हड्डी जिसको कहे, वह हमारे जीवन का, अगर ब्रेन में चोट लग गया, खोपड़ी का हड्डी टूट गया तो बहुत नुकसान है, लेकिन हाथ पैर टूट जाएगा तो काम चलेगा। तो अक्षीय हड्डी जो होता है वह अंगों की रक्षा करता है, उपांगी हमें चलने फिरने में मदद करता है, इसलिए इसके टूटने फूटने पर जीवन पर असर नहीं पड़ता। हाथ टूट जाएगा तो खाने में तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, खाने में तो दिक्कत होगा, लेकिन मरेंगे ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है क्या है? ऊपर वाला हड्डी पैर का फीमर कहलाता है। क्या कहलाता है? और उसके ऊपर गोल जैसा कटोरी लगा हुआ उसको क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। उसके नीचे दो हड्डी है, एक थोड़ा मोटा रहता है और एक थोड़ा पतला रहता है। इसको कहते हैं टिबिया, एक को कहते हैं फिबुला। टिबिया और अब इसके नीचे भी हड्डी लगा रहता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हाथ में था ना कार्पल, तो यहाँ पर हो जाता है टार्सल। क्या हो जाता है? कार्पल के जगह पे टार्सल। और इसकी संख्या कितनी होती है? 7। एक हड्डी भगवान बचा के पटेला को लगा देते हैं। भगवानों समझ रहे थे कि जब साइंस बढ़ेगा तो पढ़ेगा, 30-30 रहेगा तो हिसाब ठीक रहेगा, तो यहाँ से वो काट के और यहाँ लगा दिए, 30 रहने दिए, ना कि 31 हो जाता तो गड़बड़ हो जाता सीक्वेंस। तो भगवान कहे कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, 30 गुने 4 एक ही बार कर देगा। तो यहाँ 7 कर दिए, वो पटेला को बढ़ा दिए। इसलिए ये जितना घूमेगा, हाथ जितना घूमेगा उतना ये नहीं घूमता, थोड़ा कम घूमता है लेकिन उतना नहीं घूम पाता। तो इसमें हड्डी की संख्या क्या हो गया? 1 कम गया। कितना हो गया? और इसको कहते हैं टार्सल। इसको कहते हैं अब फिर उसी प्रकार से कार्पल था तो मेटा कार्पल हुआ था, तो टार्सल है तो मेटा टार्सल। क्या हो जाएगा? और इसकी संख्या 5, उतना ही जैसे उसमें था। और उसके बाद फ्लेंजिज, उसके बाद क्या है? फ्लेंजिज। और इसकी संख्या कितना हो जाएगा? फ्लेंजिज की संख्या 14। देखिए 30 पुर गया, कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? पहला क्या है? फीमर। पहला क्या है? उसके बाद गोल वाला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कोई दिक्कत? ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। उसी प्रकार से पैर में फीमर 1, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, उसके बाद टार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। इस प्रकार से हाथ और पैर की हड्डी समान। हड्डी 2 प्रकार की, कौन कौन सा? उपांगी और अक्षीय। उपांगी और अक्षीय। उपांगी क्या करता है? हमें सीधा रखने में मदद करता है, और अक्षीय क्या करता है? आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आंतरिक भागों की रक्षा करता है। उपांगी हड्डियों की संख्या 126। उपांगी हड्डियों की संख्या और अक्षीय हड्डियों की संख्या, कोई दिक्कत किसी को?